नंबर 1, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी सही है। और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर्क्रियात्मक अवस्था को अंतर संबंधित होते हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, वायु, जीवों का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण के जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मकता जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाविचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण उपयुक्त सभी से बनता है, यानी जीवी घटकों से भी, अजैविक घटकों से भी और भू आकृतिक घटकों से भी बनता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक एवं अजैविक तत्वों, पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक, भौतिक, भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अतः विकल्प अभिष्ट उत्तर होगा, विकल्प डी होगा। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण इसका अंग नहीं है। पर्यावरण को भौतिक, अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं, जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतरक्रिया द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होते हैं। इसलिए सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक तथा जैविक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में वर्गीकृत किया गया है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, धारणीय विकास तथा सतत विकास। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान दिया जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ी और संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैविक, सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित, संधित की जा सके। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा भी के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया जाता है। इसके साथ वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन में मुख्य मुद्दा सतत विकास का था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी सहायक आवश्यक है। प्रकृति अपनी सुंदरता और अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना टिकाऊ विकास, सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्त है सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित है। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, पर्यावरण के लिए संबंधित सूचनाएं, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति है, मनुष्य व उसके क्रियाकलाप से संबंधित
सूचनाएं, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन की खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर, विकास टिकाऊ हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं ये। उल्लेखनीय है कि सूचनाएं जो है सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जा सकती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर की निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।